नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम संविधान सभा और संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके क्वेश्चंस देखेंगे वन बाय वन। इसमें हम टाइम कम रखेंगे सॉल्व करने के लिए। जल्दी से आपके दिमाग में जो भी आंसर आ रहा है उसको दिमाग में रखें और मैं उसका तुरंत आपको सॉल्यूशन और आंसर बता दूंगा। तो इसका यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। अभी आप सेकेंड वीडियो देख रहे हैं इसी सीरीज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए हम टाइमर इस बार कम रखेंगे 20 सेकंड का। अब सॉल्व करने की कोशिश करो। 20 सेकंड है आपके पास। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर ढूंढ रहे कि संविधान सभा का जो प्रस्ताव है सबसे पहले किसने रखा। इसका आंसर है वो है स्वराज पार्टी 1934। मई 1934 रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और प्रस्ताव पारित किया। और इसमें कहा गया कि वयस्क जो मताधिकार हैं उसी से निर्वाचन होगा और जो संविधान का निर्माण करेगी उसमें भारतीयों की ओर से ये प्रथम मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए भी हमारे पास 20 सेकंड है। 20 सेकंड में कोशिश करना ये सॉल्व कर पाए। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने विचार प्रस्तुत किया था? सबने पढ़ा है तो ये है एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने वर्ष 1934 में ये संविधान सभा जो निर्माण है इसकी विचार रखा था। और अभी हम जस्ट पढ़ के आए मई 1934 में किसने? स्वराज पार्टी ने भी प्रथम विचार रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा भारत के किस प्रस्ताव से बनाई गई थी? तो पूछा है। इसको हम पढ़ते हैं। जो निर्वाचित संविधान सभा है वो क्रिप्स मिशन आया था, उसी के प्रस्ताव के अनुसार बनी थी, जिसमें कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा सही? क्रिप्स मिशन 1942। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्रिप्स मिशन में क्या था? तो इसमें पूछा है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उन्हें यह अधिकार होगा कि वह भावी स्थिति में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं से नहीं थे, प्रांतीय विधानसभाओं में जो इलेक्टेड थे उन्हीं के द्वारा इलेक्ट किए गए थे संविधान सभा के सदस्य। तो फर्स्ट गलत है, बी सही है, ये गलत होगा। मार्च 1942 ब्रिटेन सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन में क्या प्रस्ताव शामिल थे? युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। इसमें क्या है? संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य और भारतीय रियासतों। तो इसमें क्या दिया हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं से नहीं, विधानसभाओं से निर्वाचित, ठीक है, और साथ ही रियासतों से नामित सदस्य। डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो तो प्रत्यक्ष संविधान बना सकेगा। यदि कोई प्रांत ऐसा करता है तो प्रत्यक्ष संविधान बना सकता है, ठीक है। इसमें ये आंसर सही है, फर्स्ट गलत है।
नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? वो थी 10 लाख। इस टाइम को और भी कम करते हैं, 10 सेकंड करते हैं। कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? जब भारत पहुंचा था तो 3 सदस्य थे। स्टैनफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। क्रिप्स थे, लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे। विलियम वुड इसमें नहीं थे। संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया था? तो वो है कैबिनेट मिशन 1946। निर्वाचन के आधार पर जो किया था गठन संविधान सभा का, वो है 1946। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति कौन थे अंतरिम सरकार के? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार की घोषणा के बाद 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। इसमें वायसराय इसमें पदेन अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपसभापति थे। अगस्त 1946 में गठन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन नहीं था? इसमें पूछा है कि कौन सा सदस्य हैं वो अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। तो राजगोपालाचारी इसमें थे, जगजीवन राम और राजेंद्र प्रसाद भी थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसमें शामिल नहीं थे। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री एवं कृषि मंत्री, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री के सदस्य, राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो ये डेट पूछी है कि इसकी घोषणा कब की गई थी, तो वो है 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन के आधार पर 24 अगस्त 1946 को जो नवनिर्वाचित संविधान सभा थी वो ही अंतरिम सरकार के रूप में काम कर रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? तो दोनों सन बताने हैं। तो मृत्यु 1956 में हुई और 1891 में जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो वो सही है, 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह किसने कहा था? तो ये है, इसका आंसर है ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो ये किसने कहा था कि राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको भंग कर देना चाहिए? वो कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें सही बताना है। गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श पर परिणति भारत सरकार अधिनियम पारित होने के रूप में हुई। कब हुआ था गोलमेज सम्मेलन? 1930-31 में। भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश सूबों और भारतीय रियासतों एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया गया था। ये फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो ये एक्ट है 1935 का, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया था। तो दोनों कथन सही है। भारतीय संविधान को 24 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो क्या गवर्नर के द्वारा किया था या संसद द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा? तो इसका सही आंसर है संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान अंगीकृत और अधिनियमित
कब ये अंगीकृत किया गया कि हमने अपना लिया था? तो वो था 26 नवंबर 1949 को। यह 26 जनवरी के दिन को संविधान सभा लागू करने का जो निर्णय है वो क्यों लिया गया था? तो ये इसलिए लिया गया था कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए। नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू कब हुआ? पहले क्वेश्चन था उसमें अपनाने का था, ये लागू का है। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये समय का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो वो हमने पहले ही पढ़ा, BN राव। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा बनने में? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रस्तावना प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो वो भी जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना कहो या उद्देश्य कहो, एक ही बात है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी 1946 में 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? प्रथम और मनोनीत, ध्यान रखना, उपसभापति कौन थे? तो वो थे फ्रैंक एंथोनी। ये रहा फ्रैंक एंथोनी। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। तो अस्थायी सभापति कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये UPSC में भी अभी आया हुआ है 2024 में। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। आज इतने क्वेश्चंस। यदि नेक्स्ट टॉपिक ये संविधान सभा और संविधान की जो प्रमुख समितियां हैं इसके बारे में चाहते हैं कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम ये टोटल कवर करेंगे, सभी प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष कौन थे, ये इस टाइप से टोटल उसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हमने क्या कवर किया? संविधान का जो संविधान सभा का गठन और निर्माण है उसका हमने आज पूरा कवर किया। संविधान सभा और संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया में कौन कौन शामिल थे और क्या प्रक्रिया थी, कि कौन से एक्ट से हुआ, इस बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि समितियां कौन कौन सी थी। थैंक यू सो मच।